कुछ लोगों का यह है मानना है कि एक समय पर 2, 3, 4, 10, 15, 20 बच्चे पैदा होते हैं मिनटों के अंतराल में। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, मगर अगर कुंडली बनाई जाए तो सबकी कुंडली सेम बनती है, एक जैसी बनती है। तो फिर सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं हो? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हालात छिपे हुए हैं। हर बच्चे के घर के अपने अपने हालात हैं, हर बच्चा के अपने अपने माता पिता के कर्म हैं, हर बच्चे के अपने अपने खुद के भी कर्म हैं। मेरा यह मानना है, लाल किताब की उत्पत्ति चाहे जितनी भी रहस्यमयी हो, इसका ज्ञान आज भी उतना ही प्रभावशाली है। जिसने इसे समझा उसने अपने कर्म को जाना। या कर्म जो है ना, आपके द्वारा करे गए कार्य की बात चल रही। और जिसने कर्म को समझा उसने जीवन को आसान बना लिया। जैसे वैदिक ज्योतिष में ग्रह होते हैं, इसी प्रकार से लाल किताब में भी ग्रह होते हैं। तो इसको दो तरीके से अगर समझा जाए तो वैदिक ज्योतिष को हम अगर अपनी मां मान के चलें तो लाल किताब को हम अपनी मौसी मानकर चलें। जब एक व्यक्ति वैदिक ज्योतिष से लाल किताब में कन्वर्ट होता है तो आप ये कह सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी मां के घर से जब अपनी मौसी के घर जाता है तो अपने घर की सारी चीजों को लेकर नहीं जाता है, वो कुछ चीजें लेकर जाता है। जैसे अपनी दवाई, अपने न्यूट्रिशन, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने फोन। वो नहीं लेकर जाता तो घर का फ्रिज लेकर नहीं जाता, घर का एसी लेकर नहीं जाता, घर का बेड लेकर नहीं जाता। इसी प्रकार से जब हम लाल किताब से, वैदिक ज्योतिष से लाल किताब में आते हैं तो हम कुछ चीजें लेकर आते हैं, जैसे कि लाल किताब के ग्रह, लाल किताब की कुंडली। मतलब वैदिक ज्योतिष के ग्रह, वैदिक ज्योतिष की कुंडली, वैदिक ज्योतिष के उच्च के ग्रह, वैदिक ज्योतिष के नीच के ग्रह, वैदिक ज्योतिष के योग, वैदिक ज्योतिष की दृष्टियां, ये हम लाल किताब में प्रयोग करते हैं। ग्रहों को ऋणदाता की तरह दिखाया गया है। जैसे सूर्य एक पिता तो सूर्य का ऋण लग सकता है, चंद्रमा माता तो चंद्रमा का ऋण लग सकता है, मंगल भाई तो भाई का ऋण लग सकता है, इत्यादि। इसी प्रकार से जितने भी ग्रह होते हैं उन सबके ऋण लग सकते हैं। यहां तक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि लाल किताब कैसे काम करती। अब अगला सवाल यह होता है कि कौन से उपाय सही हैं और कौन से उपाय केवल भ्रम हैं। लाल किताब के असली और नकली उपाय की सच्चाई हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। अगर आप लाल किताब प्रेमी हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक व्यक्ति मोबाइल पर लाल किताब के उपाय सर्च करता है, उसमें उसको उपाय मिलता है, कुत्ते को रोटी दो सब अच्छा हो जाएगा, लोहे की कील बहाओ सब अच्छा हो जाएगा, चने की दाल मंदिर में दो सब अच्छा हो जाएगा, किसी ग्रह की वस्तु जल प्रवाह करो सब अच्छा हो जाएगा।
क्या वाकई हर परेशानी का एक ही उपाय है? एक सोचने का विषय है। ये एक सोचने का विषय है। हम आज भेड़ चाल की दुनिया में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रील देखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम देखे जा रहे हैं और हम उसमें उपाय ढूंढ रहे हैं। क्या हर कुंडली में शनि खराब है? क्या हर बार कुत्ते को रोटी देने से नौकरी लग जाएगी? या फिर हम भ्रमित हो गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लाल किताब की मूल भाषा क्या है? उपाय केवल छंदों में, जो संकेत में लिखे गए हैं। अब जैसे कि लाल किताब में कई जगह छंदों में जिक्र किया गया है, ग्रह चौथे के जागे रात में या जागे मुसीबत में। अब चौथे घर में ग्रह बैठा है, या तो वो जागेगा रात में। रात का मतलब होता है उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद, या जागे मुसीबत में, या जब ये व्यक्ति मुसीबत में आएगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई शक्ति इसको निकाल देगी। अब कहीं पर तो ये भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुख हो दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे माया मिले जरूर। अब यहां पर एक उपाय आ गया, गुरु ग्रह का करे उपाय। मगर लेकिन ये लाइन, ये छंद हमें किस ग्रह के लिए और किस घर के लिए लिखा गया है उस पर जोर दे। कहीं कहीं तो यह भी लिखा गया है, ग्रह चलकर जो आवे दूजे, किस्मत ग्रह बन जाता है, खाली पड़ा हो 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता है। अब अगर दूसरे घर में ग्रह है और 10वें घर को अगर जगा दें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और कहीं कहीं तो यह भी लिखा हुआ है, 5 तीजे शनि होता, योगी अलंकार है। अब तीसरे पांचवें घर में शनि है और योगी अलंकार है। कहां अलंकार है, कहां लिखा है? ये लिखा है राहु 11 के समय। अब अगर किसी का राहु 11 में हो, हम उपाय करने में लगे हुए हैं, जब वहां पर छंद में बात आ गई 5 तीजे शनि होता, तो अगर तीसरे पांचवें घर में शनि को कायम कर दिया जाए, हो गया उपाय। हर उपाय एक एक उपाय सबके लिए नहीं बना है। लाल किताब के उपाय आमतौर पर कुंडली में विशिष्ट ग्रह और भाव को देखकर बताए जाते हैं। ऐसे ही उपाय सबको नहीं दिए जाते और हर उपाय हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता।